तो दोस्तों BSY स्टडी में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 1C का लेके आए हैं, जो आज लास्ट चैप्टर है, जो इसमें 3-4 सवाल है करीब का। तो आज देखिए कि इसका पहला प्रश्न, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसका विपरीत मान लेंगे। इसका विपरीत का मतलब कि ये कहा है कि एक अपरिमेय है, तो इसको हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या। देखिए कैसे लिखेंगे। माना कड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहां P और Q पूर्णांक है। Q बराबर 0 नहीं होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे सवाल देखें। अब इसको क्या किस प्रकार करेंगे। कड़ी में 3 - 1 बराबर P/Q। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अब हल करेंगे। कड़ी 3 हो जाएगा, जो -1 है इस साइड आ जाएगा, तो बराबर लिख देंगे P/Q प्लस 1 हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक, अब इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो Q हो जाएगा, और Q का गुणा Q में करेंगे, Q हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब P अपने जगह पर रहेगा, इसमें भाग देंगे Q से तो एक आएगा, मतलब गुणा करेंगे P में तो P हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्थात लिख लीजिए, चूंकि P प्लस Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा कड़ी 3 भी परिमेय संख्या है, कड़ी 3 भी परिमेय संख्या है, तथा इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए कितना है, कड़ी 3 - 1 भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा रहे हैं कैसे होगा ये, बताओ। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, माना कड़ी में 3 - 1 एक परिमेय संख्या है, जिसमें पूछा था कि अपरिमेय सिद्ध किए, तो इसका विपरीत मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, अब Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस Q का मान शून्य नहीं, जिसको हर बोलते हैं, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कड़ी में 3 - 1 P/Q परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हमने लिखा। अब जो एक है इस साइड भेज दिए यहाँ पे, तो +1 हो जाएगा, माइनस में था तो +1 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था वो एक ले लेंगे, और Q अपने जगह पहुंच जाएगा, P/Q हो जाएगा। बराबर यहाँ से जब 1 चला जाएगा माइनस, तो कड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, जब ये हो गया तो फिर आगे देखिए, कड़ी में 3 इसका एलसीएम लिए तो Q आ गया। Q में जब इसका एक में गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा, और इसका जब Q में Q का भाग देंगे तो एक हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, P + Q/Q हो जाएगा। ठीक है, चूंकि P + Q/Q एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या के बराबर वाली संख्या परिमेय संख्या भी होगी, इसलिए कड़ी 3 भी परिमेय संख्या तथा इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जो पहले से ही कड़ी में 3 जो
हम पहले से जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्याओं का कड़ी लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5, कोई भी संख्या ले अभाज्य संख्या ठीक है। तो कोई भी अभाज्य संख्याओं का अगर कड़ी करेंगे तो अभाज्य संख्या होता है, इसलिए इस तरह का विरोधाभास होता है कि कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कड़ी 3-1 मतलब अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव भाग जो भी कुछ होगा वो एक अपरिमेय संख्या हो, इसलिए कड़ी 3-1 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यही सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हो गया। देखिए 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि इसका विपरीत मान लेंगे, जो अपरिमेय का है तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है जहां माना कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P/Q लिखेंगे। ठीक है, Q है, Q/P/Q लिखेंगे। तो इस मतलब कि इस 5 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो कड़ी में 3 माइनस हो जाएगा कितना, कड़ी में 3 माइनस बराबर P/Q, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कड़ी में 5। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे दोनों का। तो कड़ी 3 का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 2 बार माइनस का गुणा हो जाएगा। और कड़ी का भी कड़ी में 2 बार वर्ग 3 हो जाएगा, फिर P² हो जाएगा इसका, फिर Q² हो जाएगा, सॉरी इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले ए वाला तो Q² हो जाएगा प्लस 2 P/Q गुणे बी वाला ए कितना 5, फिर इसका कितना हो जाएगा प्लस कड़ी हो जाएगा, मतलब कड़ी 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, कड़ी का स्क्वायर किसी भी संख्या का होता है तो वही संख्या हो जाती है, खाली बाहर आके। ठीक है, तो ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अब P² Q² प्लस 2 कड़ी में 5 P/Q हो जाएगा। इसको इधर ले आके इस साइड को इधर कर देंगे, बस पूरा करके प्लस 5। ठीक, ठीक, देखिए यहाँ से अब ये लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इस 3 को इधर भेज देंगे। ठीक, इस 3 को इधर भेज देंगे तो इस वाली संख्या को इधर पहले भेज देंगे, इस वाली को कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया तो P² Q² माइनस हो जाएगा, माइनस से -2a भी होता है तो 2 हो जाएगा, ए वाला P/Q और बी वाला ए। ठीक है, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यही संख्या फिर हो जाएगी। इसको देखिए इस साइड ये 3 था। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इस वाले को माइनस से इधर रखेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 2P/Q, मतलब कड़ी में 2 था ना, कड़ी में 2 5P/Q हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, बराबर हो जाएगा कितना, ये 3 इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 5 से मतलब इधर आ जाए तो माइनस होगा तो 5 में से कट जाएगा। इसको क्या लिख देंगे P² ए प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, अब इस संख्या को जब इधर भेजेंगे, इस वाली संख्या को मतलब 3 गुणा करेंगे, इसको इसमें करेंगे और इस वाली को इसमें करेंगे, मतलब नीचे हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2b को साथ में लेके चलेंगे तो कड़ी 5 छोड़ देंगे, 2b को साथ में लेके आएंगे, बराबर ये 3 गुणा होगा तो यहाँ पे क्यू चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो 2b हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ठीक है,
2p हो गया कोष्टक में p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा भेजने पर, इधर से उधर पर छंतर करने पर। अब p और q एक पूर्णांक है, इसलिए क्या करेंगे, q अपन 2p और कोष्टक में हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या परिमेय संख्या की इस साइड वाली भी परिमेय, मतलब परिमेय संख्या के बराबर वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है, अर्थात 5 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए मतलब फिर चूंकि इस पहले इस तथ्य का, चूंकि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय है। कड़ी, चूंकि इस तथ्य का विरोधाभास होता है कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पे, इसलिए कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 भी अपरिमेय होगा, क्योंकि पहले भी हम जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल रूट टू होता है। अभाज्य जो किसी भी, हम जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए किसी भी अपरिमेय संख्या में गुणा जोड़ घटाव कुछ भी होगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, इसलिए कड़ी 5 माइनस कड़ी 3 भी अपरिमेय होगा, जो खुद ये भी एक अभाज्य मतलब कि अंडर रूट था, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल लिखते हैं। ठीक है, तो हमने अगला 8वां सवाल बताए थे, ये 9वां मतलब 6वां क्वेश्चन के तीसरा सवाल के बेस पर 9वां सवाल था, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं, उसी पर लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको बताएंगे। अब देखिए आज का प्रश्नावली 1C का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां, जो सिद्ध कीजिए लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस मतलब 3 अंडर रूट कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको सिद्ध करना था कि मतलब 4 माइनस 3 अंडर रूट कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इसका विपरीत मान लेंगे, तो माना 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसको मानेंगे। ठीक है, फिर जहां लिख देंगे, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, इसको क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3 कड़ी में 2 बराबर P अपान Q। इस 4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 4 को इधर भेज देंगे और मतलब माइनस 3 अंडर रूट में 2 बराबर P अपान Q माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए मतलब इस तरह बता रहे थे, देखिए दूसरी तरह से बता रहे हैं, इसलिए नहीं इस तरह बता रहे हैं। देखिए कैसे बता रहे हैं, देखिए तो इस तरह बता रहे हैं, देखिए कैसे बता रहे हैं। पहले इसको ये P अपान Q को इस साइड भेजेंगे और इस संख्या को इधर लाएंगे। देखिए तो 4 अपनी जगह पर रहेगा, इस संख्या को इधर भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस P अपान Q हो जाएगा, और इस ये माइनस में है तो पूरा पूरा प्लस में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या हो गई। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसका एलसीएम P हो जाएगा, इस संख्या से गुणा में 4 Q हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा।
बराबर कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट कड़ी में 2 हो जाएगा। तो इस संख्या को अब यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 4q माइनस पी अपॉन क्यू है और 3 को लेके आएंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 3q हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा कड़ी में 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि हमको मालूम है कि जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है तो हम इसलिए इसको क्या लिखेंगे इसलिए 4q माइनस पी अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है इसलिए अर्थात इसलिए नहीं अर्थात लिखेंगे अर्थात कड़ी 2 भी परिमेय संख्या होगा। मतलब बराबर में है परिमेय संख्या के संकेत इसलिए परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं लेकिन इसका विरोध होता है। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास के कारण कड़ी 2 कारण है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास के विरोध होने के कारण कि ये कड़ी 2 अपरिमेय संख्या है इसलिए 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हमने आपको पहले बताया था किसी भी अपरिमेय संख्या में जो गुणा जोड़ घटाना भाग कुछ भी लिखेंगे वो अपरिमेय संख्या होगा अगर उसी संख्या से खाली गुणा न किया जाए जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो हमारे BSY स्टडी को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल पर जो मतलब सरलतापूर्वक हर विषय पढ़ाई जाती है कक्षा 6 से 12 तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसका लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें। ठीक है, जय हिंद।